राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि जन्म मरण महाराज जी के हाथ में थे और महाराज जी पल भर में किसी को भी जीवित या फिर मृत कर सकते थे या फिर मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते थे। ऐसे कई सारे किस्से हमने पहले भी बताए जब महाराज जी ने अपने भक्तों की रक्षा की है, उनके प्राणों की रक्षा की है और किसी मरे हुए व्यक्ति को तुरंत जीवित कर दिया है। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा है दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त थे श्री बद्री विशाल जी, और बद्री विशाल जी उस समय जो है भौतिक विज्ञान के अंदर जो है टीचर थे और बद्री विशाल जी उस समय शिकोबाद के अंदर एक विद्यालय के अंदर कार्यरत थे। महाराज जी के भक्त श्री बद्री विशाल जी ने अपने पिताजी से रिलेटेड एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी के भाग्य में जो है संतान का सुख नहीं था और इसीलिए जो है उनके पिताजी को कई दिनों तक जो है कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी और इस वजह से जो है उनके परिवार वाले दुखी थे, उनके माता पिता जो है अत्यंत दुखी रहते थे। और एक दिन जो है उनके पिताजी के जो बहनोई थे, जो पेशे से एक वकील थे, उनकी कोठी पर एक बार महाराज जी के आने का हुआ और महाराज जी एक बार उनकी कोठी पर पधारे। महाराज जी की कोठी पर आने के बाद में जो है वकील साहब ने इधर बद्री विशाल जी के पिताजी को निमंत्रण भेजा कि वो आए और महाराज जी से अपनी व्यथा कहें, महाराज जी से अपना कष्ट कहें और महाराज जी से जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए मांग करें। इधर जो है बद्री विशाल जी के पिताजी वकील साहब की कोठी पर गए और वहां पर जो है महाराज जी से मिले। महाराज जी से जैसे ही मिले तो महाराज जी की आभा देखकर जो है अचंभित हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि उनके सामने अचानक से जो है किसी भगवान ने जो है उनके सामने दर्शन दे दिया अचानक से और वो देखते ही रह गए। फिर महाराज जी के पास में गए और महाराज जी के चरण छूकर महाराज जी से अपनी व्यथा व्यक्त की, अपने दुख के बारे में कहा और उनसे जो है एक संतान की मांग की। महाराज जी ने जैसे ही उसकी व्यथा सुनी, महाराज जी तुरंत बोले, आज से ठीक 1 वर्ष के बाद में तो अपनी पत्नी के साथ में बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाना। और महाराज जी ने बस इतना कहा और उसके बाद में महाराज जी चले गए। इधर बद्री विशाल के जो पिताजी थे उन्होंने महाराज जी से ये आशीर्वाद सुना, महाराज जी से आदेश सुना और चुपचाप जो है अपनी पत्नी के पास में आकर बैठ गए। उनकी पत्नी जो है हैरान थी कि महाराज जी ने संतान प्राप्ति के लिए कोई भी वरदान नहीं दिया और केवल बद्रीनाथ जाने के लिए कहा है, लेकिन महाराज जी के ऊपर विश्वास था और दोनों पति पत्नी अपने घर पे आ गए। और उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि महाराज जी के आशीर्वाद से जो है उनकी पत्नी गर्भवती हुई और गर्भावस्था में जो है उनके लालन पालन के लिए दोनों जो है महाराज जी के आदेशानुसार बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल गए। बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान ही जो है लौटते समय जोशीमठ के अंदर बद्री विशाल का जन्म हुआ। लेकिन बद्री विशाल का जन्म कुछ ऐसी परिस्थिति में हुआ, कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियों में हुआ क्योंकि उस समय जो है सर्दी का मौसम था और बर्फ पड़ रही थी। सर्दी लगने के कारण जो है रात्रि के प्रथम पहर के अंदर ही जो है बद्री विशाल के प्राण पखेरु उड़ गए और वो जीवित नहीं बच पाया। इधर जो है उसके माता पिता अधीर हो गए, रोने लगे बुरी तरीके से। और लेकिन उसकी माँ को जो है महाराज जी के ऊपर दृढ़ विश्वास था, उन्हें विश्वास था कि महाराज जी इतने सालों के बाद में उन्हें संतान देने के बाद में वापस उसे नहीं जाने देंगे और नहीं कुछ होने देंगे। और अपनी इसी आस्था के दौरान जो है महाराज जी के पास में गई, महाराज जी की तस्वीर के पास में गई और महाराज जी से प्रार्थना करने लगी। इधर बद्री विशाल के पिताजी भी जो है अधीर हो चुके थे, दोनों का रो रो कर बुरा हाल था, पूरी रात दोनों रोते रहे और सुबह के प्रारंभिक पहर के अंदर जो है उनकी आंखें लग गई और आंख लगते ही जो है दोनों को महाराज जी ने सपने में दर्शन दिए और महाराज जी बोले, चिंता मत कर, श्री राम तेरी रक्षा अवश्य करेंगे। और इसके बाद में जो है सुबह जैसे ही आंखें खुली उसके बाद में बच्चे का शरीर बिल्कुल निष्प्राण पड़ा हुआ था और लोगों के कहने पर और बाकी लोगों के समझाने पर जो है उन्होंने उस शरीर को जो है श्वेत वस्त्र के अंदर लपेटा, सफ़ेद कपड़े में लपेटा और गंगा में प्रवाहित करने के लिए जो है दुखी मन से गंगा की तरफ चलने लगे। इधर जो है बद्री विशाल के पिताजी बद्री विशाल को श्वेत कपड़े में लपेट कर जैसे ही कोठरी के दरवाजे की तरफ निकलने लगे तो वहां पर बाहर की साइड उन्होंने देखा कि एक लाल वस्त्र पहने हुए लंबे जटाधारी बाबा खड़े हुए हैं। और जैसे ही उस जटाधारी बाबा ने उनको देखा तो तुरंत बोल पड़े, मैं तेरा दुख समझता हूँ और इस बच्चे को अंदर ले जा, ये जीवित है। अब इधर बद्री विशाल के पिताजी जो है अचानक उस बाबा की बात सुनकर चौंक गए कि ये बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूरी रात से वो जो है मृत पड़ा हुआ है, निष्प्राण पड़ा हुआ है। ये बाबा अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो बाबा कैसे उसको जानता है।
लेकिन उसके बाद में उनके मन में एक छोटी सी आशा सी जग गई और वो तुरंत जो है उस बाबा के पास में चले गए। उस बाबा ने जो है कमंडल से कुछ जल की बूंदें निकाली और कुछ जल निकाल कर जो है जैसे ही उस मृत शरीर पर छिड़का, उसमें सांस चलनी स्टार्ट हो गई, श्वास स्टार्ट हो गई और वो जीवित हो उठा। उसके बाद में तुरंत जो है उस बद्री विशाल के पिताजी बद्री विशाल को लेकर अंदर पहुंचे और अंदर जाकर तुरंत उसको लेटा दिया। लेटाने के बाद में जो है माँ खुशी से रोने लगी, सारे परिवार वाले जो है खुशी से रोने लगे। इधर पिताजी भी जो है खुशी से उनकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन उस बाबा का धन्यवाद करने के लिए जैसे ही दौड़कर वापस बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी बाबा नहीं है। उसके बाद में लेकिन बद्री विशाल के पिताजी समझ गए थे कि ये सब लीला जो है महाराज जी की है और महाराज जी ने ही जो है बद्री विशाल के प्राणों की रक्षा की है और उन्हें वापस पुनर्जन्म दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों महाराज जी के आशीर्वाद से एक लड़के का जन्म हुआ और जिस व्यक्ति के भाग्य में ही संतान का सुख नहीं था, उस व्यक्ति का भाग्य कैसे महाराज जी ने पलट दिया और उसे एक संतान का सुख दिया। लेकिन चूंकि उसके भाग्य में लिखा हुआ था कि उसकी संतान की प्राप्ति नहीं होगी और इसीलिए जो है उसका लड़का जो है बद्री विशाल जिसका नाम था, वो जन्म के तीसरे दिन ही मर गया और फिर वापस महाराज जी की कृपा से जीवित हो गया। इस तरीके से महाराज जी जो है अपने भक्तों के भाग्य पलटने की क्षमता रखते हैं और किसी भी भक्त का कैसा भी भाग्य हो महाराज जी उसे पलट देते हैं। इसीलिए महाराज जी को जो है भाग्य बदलने वाले बाबा भी कहते हैं। और महाराज जी के दर पे जाने से, महाराज जी के आश्रम में जाने से, महाराज जी के कैचीधाम आश्रम में जाने से लोगों के भाग्य अवश्य पलटते हैं दोस्तों। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज।